तो आज की वीडियो में हम यही लर्न कर रहे हैं कि जर्नल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। बोंजूर तू, हाय एवरीवन, हाय फ्रेंड सीकर, कमसावा, सावाबिया, एवू। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और आप लोग कैसे हैं? तो देखिए, इसको यही हमने आपसे क्वेश्चंस किया। तो आज की वीडियो में हम यही लर्न कर रहे हैं कि जर्नल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कहाँ, क्या, कब, तो ये सारे के सारे इंटेरोगेशन क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम यही लर्न करेंगे इन शब्दों को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं। ओके, चलिए। ऊ आबितियो। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऊ आबितियो जबीता ग्रेटर नोएडा एवू। अब देखिए, मैंने क्या पूछा, आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं तो ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, आप लोग कहाँ रहते हैं? तो प्लीज राइट योर आंसर्स इन फ्रेंच। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग मेरे को आंसर करते हैं। आप लोग मेरे को जवाब देते हैं, मैसेज करते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप दुनिया की किस कोने से आप मेरी वीडियोस देखते हैं। ओके, और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो भी शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, हमारा जितना वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाता है। जो चीज़ें होती है वो इंटरेक्टिव हो जाती है। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझे बताते हैं, फिर मैं उसको आंसर देती हूँ, तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर अस ऑल्सो। ओके, तो प्लीज़ बी इंटरेक्टिव। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओआबीत्यू जाबिता ग्रेटर नोएडा एवू। ओके, प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं 5W एंड 1H होते हैं। इसमें क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे इन शब्दों को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं। ओके, तो लेट्स लर्न फ्रेंच विद मी। ओके, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूजफुल क्वेश्चंस इन फ्रेंच। इन शब्दों को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं। तो पहला शब्द है हमारा व्हाट। व्हाट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या। अब देखिए, इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, के और क्वा। अब देखिए, ये जो के होता है, ये यूज होता है वर्ब्स के बाद, हमारे एक्शन वर्ड्स के साथ। ओके, ये जो के होता है ये यूज होता है हमारे एक्शन वर्ड्स मीन वर्ब के साथ। और ये वाला जो क्वा होता है, दिस इज अनदर वे टू आस्क क्या इन फ्रेंच। इसको हम यूज करते हैं सब्जेक्ट्स के साथ, नाउन के साथ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका यूज कैसे होता है अभी हम बाकी अपनी वीडियो में क्वेश्चंस में हम देखेंगे, लर्न करेंगे। ओके, तो पहला शब्द क्या है हमारा, क्या। क्या को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, दो तरीके से बोल सकते हैं, के और क्वा। ओके, नेक्स्ट शब्द आता है हमारा क्यों। अब देखिए, क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाई। क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाई। और इसी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, pourquoi। pourquoi, एक्यूटेमुआ, pourquoi। अभी देखिए, हमने यहाँ पे लर्न करा था quoi, तो इसी का यूज है pourquoi। pourquoi, pourquoi मीन्स व्हाई। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है व्हाई, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, क्यों। ओके, pourquoi। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा हाउ। हाउ को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, कैसे। कैसे कोई चीज़ हुई है, जैसे भी अभी हम इसको सीखेंगे। तो पहले तो हम यही सीख रहे हैं इन शब्दों को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ। हाउ को हम क्या बोलेंगे, कैसे। हिंदी में होता है कैसे, इंग्लिश में होता है हाउ, और फ्रेंच में होता है कॉमा। कॉमा। अब देखिए, हमने बहुत सारी वीडियोस में मैं आपसे पूछती हूँ कॉमा लेबो। अब देखिए, वो कॉमा क्या होता है, हाउ यहीं से बनता है, कॉमा। एक्यूते मुआ, कॉमा। हाउ को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, कॉमा। कॉमा, कैसे हैं आप लोग, कॉमा लेबो। ओके, नेक्स्ट शब्द आता है हमारा वेयर। वेयर को हम हिंदी में बोलेंगे कहाँ। ओके, वेयर को हम हिंदी में बोलेंगे कहाँ, और फ्रेंच में बोलेंगे ऊ। ऊ, एक्यूते मुआ, ऊ। अब देखिए, मैं आपसे पूछती हूँ, ऊ आबीते हो, ऊ आबीते हो। ओके, दो डिफरेंट टाइप की है, ऊ आबीते हो और ऊ आबीती हो। अब देखिए, ये जो ऊ शब्द है, इसको हम फ्रेंच में, इसका मीनिंग क्या होता है, वेयर। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ऊ आबीती हो, ऊ आबीती हो। ओके, तो वेयर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, ऊ। ऊ, बड़े ऊ की मात्रा वाला ऊ। नेक्स्ट आता है हमारा हु। अब देखिए, हु क्या होता है,
हिंदी में हम हु को बोलेंगे कौन, कौन, और इसी को हम फ्रेंच में बोलेंगे की। इन फ्रेंच हु विल बी की। बड़ी की मात्रा लगेगी इसमें, की। ओके, नेक्स्ट शब्द आता है हमारा व्हेन। हिंदी में व्हेन को बोलेंगे कब, और इसी शब्द को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, quand। इन फ्रेंच व्हेन विल बी quand। चलिए दोस्तों, इन सारे शब्दों को, इन 6 शब्दों को हम रिवाइज करते हैं, जिससे हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पहला शब्द आता है हमारा वॉट। वॉट हमारा 2 तरीके के होता है, एक होता है के और दूसरे होता है क्वा। अब देखिए, के मैंने आपको बताया था, के यूज होता है वर्ब्स के साथ, और क्वा यूज होता है नाउन्स के साथ। ओके, यूज हम देखेंगे। सेकंड है हमारा वाई। वाई को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, pourquoi। इन फ्रेंच वाई विल बी pourquoi। वाई। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ। अब देखिए, हाउ को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, comment। इन फ्रेंच हाउ विल बी comment। comment allez-vous, वही वाला comment है, comment। नेक्स्ट आता है हमारा वेयर। वो बीत यू। अब देखिए, ये वेयर हमारा, वेयर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, ऊ। बीत यू। ओके, ऊ, बड़े ऊ की मात्रा वाला ऊ। नेक्स्ट आता है हमारा हु मीन्स कौन, और इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, की। इन फ्रेंच हु विल बी की। बड़ी की मात्रा आएगी, ओके, की। और ये है हमारा व्हेन। व्हेन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, quand। इन फ्रेंच व्हेन विल बी quand। अब देखिए दोस्तों, हमने ये लर्न करा अभी बेसिक जो इंग्लिश की सेंटेंस, मतलब क्वेश्चंस वाले जो शब्द होते हैं। अब इन्हीं को हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे, क्वेश्चंस में यूज करेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। ओके, तो चलिए, हमारा पहला आता है व्हाट इज योर नेम। अब देखिए, पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं comment allez-vous। अब इसका एक और तरीका है पूछने के लिए, तो वो हम आज लर्न करेंगे। व्हाट इज योर नेम को हम और क्या बोल सकते हैं, quel est votre nom। quel est votre nom। अब देखें, यहाँ पे quel मीन्स व्हाट है, अभी मैंने आपको बताया था। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, quel। व्हाट इज योर नेम को हम फ्रेंच में क्या बोलें, quel est votre nom। प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, जमापिल निलिमा और मोनोमे निलिमा। अब ये हम बाद में सीखेंगे सेंटेंस, इसके क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डन अर्लियर आल्सो। अब देखिए, अब बहुत जनरल क्वेश्चंस है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। quel est votre nom। écoutez-moi, quel est votre nom। अब देखिए, इसका आंसर आप लोग देंगे जैसे भी आपको आता है, जेमापल या मोनो में। ओके, quel est votre nom। नेक्स्ट आता है हमारा what do you do। अब देखिए, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आप क्या करते हैं। प्रोफेशंस भी हो सकता है, ओके, या फिर आप क्या करते हैं। अब इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, के फे वो। इन फ्रेंच व्हाट डू यू डू को हम क्या बोलेंगे, आप क्या करते हैं। इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, के faites-vous। इन फ्रेंच इट विल बी के faites-vous। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ओके, के faites-vous। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट टाइम इज इट। अब इसमें क्या होता है, हम टाइम पूछ रहे हैं किसी से, अभी कितने बजे हैं, ये क्या टाइम हो रहा है। ओके, तो इस फ्रेज को, इस क्वेश्चन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, quelle heure est-il। अब देखिए, quelle मीन्स व्हाट। अब अलग अलग तरीके से यूज होता है, ये हम ग्रामर वीडियोस में लर्न करेंगे। यूज ऑफ quelle, बहुत सारी तरीके के, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, हम ये बाद में लर्न करेंगे। ओके, quelle heure est-il। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट टाइम इट इज, कितना टाइम हो रहा है, क्या बज रहे हैं। ओके, इसकी पूरी डिटेल में वीडियो हम बाद में बनाएंगे। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम इज इट को हम फ्रेंच में क्या बोलें, क्लैरिटिल। ओके, अब तिल से भी लर्न कर सकते हैं। सफेद रंग के तिल होते हैं, काले रंग के तिल होते हैं।
ओके, ठंड में तिल का बहुत यूज होता है, तो उस वाले तिल से भी हम याद कर सकते हैं, किलैरे तिल, किल ए तिल, किलैरे तिल। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। अब इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, कैस्क सा, कैस्क सा। अब देखिए पूरा का पूरा इस कैस्क एंड दिस इज सा। अब ये कैसे बनता है हमें आगे वीडियोस में करेंगे, ग्रामर पार्ट में आता है, फॉर्मेशन ऑफ कैस्क से, कैस्क सा। ओके, अब व्हाट इज दिस, इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, कैस्क सा, कैस्क सा। इन फ्रेंच व्हाट इज दिस को हम बोलेंगे कैस्क सा, कैस्क सा। अब इसका आंसर हम पार्ट की वीडियोस में लर्न करेंगे। ओके, व्हाट इज दिस, ओके, दिस इज वेरी जनरल एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, कैस्क सा। आप क्लास में कहीं पे भी अपने ऑफिस में पूछ सकते हैं, कैस्क सा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो ये हम बात की वीडियो में लर्न करेंगे, पर इसका हम अभी लर्न करेंगे इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारी वीडियो है क्वेश्चंस, ओके, ट्रेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रेंच। तो देखिए व्हाट इज दिस को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, कैस्क सा, कैस्क सा। नेक्स्ट है वेयर आर वी गोइंग, इसका मतलब हिंदी में होता है हम कहाँ जा रहे हैं। इसको फ्रेंच में क्या बोलेंगे, ओम आलो नो, ओ आलो नो। अब देखिए ये ओ यही वाला है, वेयर वाला, अभी हमने लर्न करा था ना वेयर को हम क्या बोलते हैं, ऊ, बड़े ओ वाला, बड़े ओ की मात्रा ऊ। ओके, तो वेयर को हम क्या बोलेंगे, ओ आलो नो, ओ आलो नो। इन फ्रेंच वेयर आर वी गोइंग को क्या बोलेंगे हम, ओ आलो नो। वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, ओ आलो नो, ओ आलो नो, ओ आलो नो। आप जल्दी से भी बोल सकते हैं, अभी तो मैं आपको धीरे धीरे आराम आराम से बोल के इसलिए दिखाता हूँ जिससे कि आप मुझे सुनिए। ओके, ओ आलो नो। अब जल्दी से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ओ आलो नो, ओ आलो नो। ओके, क्यों मोर। नेक्स्ट आता है हमारा डू यू हैव चिल्ड्रन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, डू यू हैव चिल्ड्रन, क्या आपके बच्चे हैं। ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, आवे आवे वो डेजेफा, आवे वो डेजेफा। ओके, इस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, आवे वो डेजेफा। अब देखिए इसमें क्या होता है, दे जेफा, ये एस और ई विल कम टुगेदर। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, आवे आवे वो डेजेफा, आवे वो डेजेफा। जल्दी से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आवे वो डेजेफा। डू यू हैव चिल्ड्रन, डू यू हैव किड्स। ओके, आवे वो डेजेफा, आवे वो डेजेफा। अब देखिए इसको अलग करके बोलेंगे, इट्स आफा, आफा, बट यहाँ पे डेजेफा भी बोल सकते हैं। ओके, आवे वो डेजेफा, इट मीन्स चिल्ड्रन, किड्स, आफा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वेयर वर यू बोर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे। ओके, आपका बर्थ प्लेस अगर आपको किसी से पूछना है तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वेयर वर यू बोर्न। अब इसी क्वेश्चन को हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे, वेयर को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं, ओ, ओ। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, ओ एट वोने, ओ एट वोने, ओ एट वोने, ओ एट वोने। वेयर वर यू बोर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे। इस क्वेश्चन को अगर हमें किसी से पूछना है तो हम क्या बोलेंगे, ओ एट वोने, ओ एट वोने। अब इसको जल्दी से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ओ एट वोने, 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 ओ एट वोने। अब दोस्तों अभी हमने इससे पहले हमें छोटे सेंटेंसेस करे थे, अब हमने थोड़े बड़े सेंटेंसेस लिए। तो अब चलिए हम लर्न करते हैं ये कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है, इनको हम फ्रेंच में कैसे बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द रेस्टोरेंट। देखिए हमारे को भूख लगी है तो हम पूछेंगे, अरे भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट कहाँ है, वेयर इज द रेस्टोरेंट, वेयर इज द रेस्टोरेंट। तो इस शब्द को, इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर इज द रेस्टोरेंट। और इसी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, ऊ एल्यू रेस्टोरेंट, ऊ एल्यू रेस्टोरेंट। अब देखिए अभी हमने बताया था वेयर को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, ऊ एल्यू रेस्टोरेंट, ऊ एल्यू रेस्टोरेंट।
और इसको हम अगर जल्दी से बोलेंगे तो क्या बोले, Où est le restaurant? Où est le restaurant? Où est le restaurant? ओके, Où est le restaurant? Where is the restaurant? अब नेक्स्ट आता है Where is the bank? ऐसी अगर हम कहीं नए शिफ्ट हुए, हमें बैंक के बारे में नहीं पता, हमारे को कुछ बैंक का काम कराना है, तो हम पूछेंगे वहीं आसपास कोई बैंक है, Where is the bank? बैंक कहाँ है यहाँ पे, बैंक कहाँ है? तो इसको हम फ्रेंच इंग्लिश में क्या बोलेंगे, Where is the bank? और इसी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, Où se trouve la banque? Où se trouve la banque? In French, where is the bank? हम क्या बोलेंगे, Où se trouve la banque? वही आ रहा है, देखिए, Où means where is the bank? Où se trouve la banque? Où se trouve la banque? Où se trouve la banque? अब इसको हम जल्दी से बोलेंगे, अपना स्पीड में बोलेंगे, फ्लो में बोलेंगे, तो क्या Où se trouve la banque? Où se trouve la banque? Où se trouve la banque? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा What do you like to do? सपोज आपको कुछ काम करना पसंद है, तो इसको हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे, तो चलिए ये सीखते हैं। What do you like to do? इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आपको क्या करना पसंद है, उसकी जो भी हॉबीज होगी। तो इसी क्वेश्चन को हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे, Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce, इस पूरे के पूरे वर्ड को बोलेंगे Qu'est-ce que vous aimez faire? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, S and E will come together. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? What do you like to do? Okay, qu'est-ce que vous aimez faire? Next आता है What is your phone number? This is very important question. अगर हम किसी से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर? आपका फोन नंबर क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, व्हाट इज योर फोन नंबर? इसी क्वेश्चन को हम फ्रेंच में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, Quel est votre numéro de téléphone? 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 अब अगर हम इसी को स्पीड में बोलेंगे तो क्या बोलें, Quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Écoutez-moi, quel est votre numéro de téléphone? ओके, अगर हमारे को किसी का कॉन्टेक्ट नंबर लेना, फोन नंबर लेना, Quel est votre numéro de téléphone? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा Where is the pharmacy? अभी देखिए हमने पढ़ा था Where, the use of where is the pharmacy? अगर हमारे को मेडिसिन वगैरह खरीदने कोई, तो हम क्या पूछें, Where is the pharmacy? यहाँ पे फार्मेसी का है, Where is the pharmacy? और इसी को फ्रेंच में हम क्या बोले, Où se trouve la pharmacie? 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 Où means where. Where is the pharmacy? इस सेंटेंस को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, Où se trouve la pharmacie? Où se trouve la pharmacie? Où se trouve la pharmacie? Okay? Où se trouve la pharmacie? Où se trouve la banque? Where is the bank? Where is the pharmacy? Okay? Next आता है हमारा Can you repeat please? अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं और हमारे को समझ में नहीं आया, अगर किसी ने हमारे को कोई बात कही और हमारे को बात समझ में नहीं आया, तो हम क्या बोलते हैं, Can you please repeat? Can you repeat please? Okay, this is also very important question. अब देखिए इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, Can you repeat please? तो pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Okay, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? अब देखिए s'il vous plaît क्या होता है, प्लीज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत यूज होता है। ओके, प्लीज को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं, s'il vous plaît। s'il vous plaît इन फ्रेंच प्लीज विल बी s'il vous plaît। ओके, इस फ्रेज को, इस क्वेश्चन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? pouvez-vous répéter s'il vous plaît? This is very important question. pouvez-vous répéter s'il vous plaît? ओके, नेक्स्ट आता, ये याद रखिएगा प्लीज को हम क्या बोलते हैं, s'il vous plaît। s'il vous plaît। नेक्स्ट आता है हमारा Is it far from here? अगर हमारे को किसी जगह के बारे में पूछना है, तो हम ये पूछते हैं, क्या ये यहाँ से इतनी दूर है? क्या ये यहाँ से दूर है? कितनी दूर है? कितनी पास है? पूछते हैं ना, कहीं जाना है हमारे को, तो हम पूछते हैं
क्या ये यहाँ से दूर है या पास है? अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इज इट फार फ्रॉम हियर? क्या ये यहाँ से दूर है? तो इसी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? assez loin d'ici. assez loin d'ici. In French, is it far from here? इस क्वेश्चन को हम फ्रेंच में बोलेंगे assez loin d'ici. assez loin d'ici. assez loin d'ici. Is it far from here? assez loin d'ici. assez loin d'ici. assez loin d'ici. Okay, is it far from here को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? assez loin d'ici. assez loin d'ici. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। सपोज आपको किसी से क्वेश्चन पूछने हो और आपकी हैबिट है कि आप परमिशन लेके पूछते हैं। मेरी बेटी वो हमेशा ये पूछते मम्मी ये क्वेश्चन पूछो, मे आई आस्क वन क्वेश्चन। ओके, अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? puis-je vous poser une question? ओके, क्वेश्चन को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। इन फ्रेंच क्वेश्चन इज क्वेश्चन। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे? puis-je vous poser une question? puis-je vous poser une question? Question in French is question. Okay, again I'm going to repeat. puis-je vous poser une question? puis-je vous poser une question? Okay, may I ask you a question? इसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? देखिए puis-je vous poser une question. अब देखिए क्वेश्चन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन इन फ्रेंच क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वेयर इज द मेट्रो स्टेशन। ओके, वेयर इज द मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है? कहाँ है, कहाँ पर है? तो इसी क्वेश्चन को फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? अब देखिए पहले मैंने आपको बताया था वेयर को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? où। ओके, तो देखिए इसी को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? où est la station de métro? où est la station de métro? Écoutez-moi, où est la station de métro? अब देखिए où का मतलब क्या होता है? वेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? ए। ओके, इन फ्रेंच इज विल बी ए। où est la station? स्टेशन को हम क्या बोलते हैं? station। इन फ्रेंच स्टेशन विल बी station। ओके, où est la station de métro? où est la station de métro? In French, where is the metro station? इसको हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? où est la station de métro? So दोस्तों आज की वीडियो में हमने लर्न करा क्वेश्चंस पूछना, किसी से इंटेरोगेट करना, सिंपल क्वेश्चन पूछना, जनरल क्वेश्चन पूछना। अगर ये आप बोलेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, फ्रेंच सीकर्स, मेरे साथ फ्रेंच लर्न करने के लिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दिया करिए कि आपको ग्रामर का कोई पोर्शन करना हो, कोई टॉपिक करना हो। ओके, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, फ्रेंच सीकर्स, मेरे साथ फ्रेंच लर्न करने के लिए। आपके साथ साथ मैं भी अपने आप को डे टू डे अपडेट कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। मुझे भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मैं यूज़ करती हूँ जो पहले मैंने कभी यूज़ भी नहीं करे थे। तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों मेरे साथ लर्न करने के लिए। यू नो एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ लर्न करने के लिए। ओके, वेट्सी ढोकू तुलमोन ओइवा अब ये तो बिजो बिजू ओइवा।